हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एचएस 2025 में क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे आप फिजिक्स को अभी से लेकर के स्टार्ट करते हो तो 70 में 70 उठा पाओगे। बहुत बड़ी एक वीडियो है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिमांडिंग एक वीडियो है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। 50-60 उठाने में यार फिजिक्स के अंदर में बच्चों का जान छूट जाती है। वहां पे 70 में 70 एक बहुत बड़ी क्लेम हो जाती है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सही से फॉलो करते हो, मेरा नहीं आता 70 में 70, और ना मैं किसी स्टूडेंट को दिलवा पाया हूं, ना मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, बायोलॉजी टीचर हूं, ठीक है। मेरे को यही दोनों सब्जेक्ट आता है। फिजिक्स मेरे को बहुत तगड़ा आता भी नहीं है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो कर रखा है ना, फिजिक्स नीट दिया है, 12th का बोर्ड एग्जाम का पढ़ाई किया है, 11th में पढ़ाई किया है, बहुत ज्यादा अच्छा वहां पे भी नहीं था मैं। फिजिक्स में भी मेरा नीट बहुत गंदा गया था, तो ही मेरा मतलब फिजिक्स का सेक्शन के लिए मेरा नीट रुका था, ठीक है। तो फिजिक्स मेरा खुद का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करता। क्योंकि मेरा खुद का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करता, मुझे पता है कि क्या गलती बच्चे करते रहते हैं, क्योंकि मैंने खुद वो सारा गलतियां कर रखा है। मतलब मैं YouTube में चलता ही इसलिए हूं ना, एग्जाम टाइम से पहले, बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आएगा तब देखना मेरे चैनल में व्यूज कितना जाता है। जबकि मैं हिंदी में वीडियो बना, तो इस साल पहली बार मैं बंगाली में वीडियो बनाऊंगा। रैंकर्स बांग्ला चैनल बना रखा हूं, उसमें प्रॉपर्ली वीडियोस आएगा। बोर्ड एग्जाम से पहले, WBG से पहले, सारे एग्जाम से पहले प्रॉपर बंगाली में वीडियोस आएगा, तो वहां पे आपको समझ में आएगा चीजें। बाकी जो मैं बताना चाहूंगा, उस टाइम भी व्यूज इतना तगड़ा आता है ना मेरे चैनल पे, रीजन ये है ना कि बच्चों को पता है कि ये वो इंसान है जिसने खुद कुछ नहीं कर रखा है। मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रखा है, तो मुझे पता है कि भाई कौन सा जगह है जहां पे आप लैग कर रहे हो, ठीक है। मेरा नसीब अच्छा था, मैंने लास्ट में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, तो मैं कुछ अच्छे कॉलेज में पहुंच गया। अभी मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, MBA फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने एक अच्छा कॉलेज से कर रखा है। तो ये जो भी चीजें है ना, वो मेरा लक अच्छा था। और दूसरा चीज था कि मैंने लास्ट 2-3 महीने में, 4 महीने में मैंने बहुत घिसा था, 12-13 घंटा पढ़ाई कर रहा था, अलग लेवल पे एक उसमें घुस चुका था, जोन में घुस चुका था। वो जोन में आपको घुसना है, बस वो कर लिए ना, बाकी ये सब सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को पता है क्या क्या गलती एग्जैक्टली मैंने कर रखा था साल भर में, अभी से लेकर के टेस्ट से पहले, दुर्गा पूजा से पहले। ये सारा जो गलती आप कर रहे हो, ये सारा गलती मैं आपको पॉइंट आउट करा दूंगा। बाकी करना आपको ही है। कोई टीचर को पकड़ लो, आपके लाइफ में ना बस कृष्णा बन सकता है कोई। मैंने एक वीडियो में बताया था, 1-2 वीडियो में डिस्कस कर रहा था। अगर आप महाभारत देखो ना, तो अर्जुन का लड़ाई अर्जुन को ही लड़ना पड़ा था, आपका लड़ाई आपको ही लड़ना पड़ेगा। बस ये हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई कृष्णा मिल जाए जो आपको सही एडवाइस दे दे, सही ज्ञान, सही डायरेक्शन, सही पॉइंट ऑफ टाइम पे दे दे। जो डायरेक्शन आपको अगर मैं सही ट्रैक पे डाल दूं ना, तो रास्ता आप खुद ही बना लोगे। बात समझ लो ना। आपको अगर बता दूं भाई ये 2 रास्ता है, तो ये रास्ते में चल, बाकी तो आपको खुद ही करना है। वो मैं नहीं करके दे सकता, या कोई भी टीचर करके नहीं दे सकता। आप टीचर्स की कई बार फैन हो जाते हो, हमारी टीम को मैसेज करके आप लोग बोलते रहते हो कि आप बड़े यूट्यूबर नहीं हो, बड़े यूट्यूबर के साथ कंपीट करना बहुत मुश्किल है। अभी 2 दिन पहले किसी बच्चे ने मैसेज करके हमारे टीम मेंबर को बोला, वो बेचारा बंगाली है नहीं, वो तो हिंदी में बात कर रहा था उसके साथ, पता नहीं कुछ तो भी हुआ बच्चे को, उसने बोल के गया कि बड़ा यूट्यूबर्स के साथ आप कंपीट करना बहुत मुश्किल है, आप स्मॉल हो, बिग यूट्यूबर्स ये वो। भाई बिग यूट्यूबर्स करके कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि एक चीज होती है, आपको समझना पड़ेगा कि भाई कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी कुछ भी चीज में है, वो छोटे से ही बड़ा बनता है। आज अगर मेरे चैनल में आपको 7-8-10 हजार सब्सक्राइबर दिख रहा है, 5,000 सब्सक्राइबर दिखा है, किसी भी टाइम आप सब्सक्राइब किए हो मेरे चैनल को, तो जो भी 10,000 सब्सक्राइबर के आसपास आपको दिख रहा है ना, इसका भी स्टार्टिंग 0 से ही हुआ था। और किसी का आप 2 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर देख रहे हो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर देख रहे हो, उनका भी स्टार्टिंग 0 से ही हुआ था। तो सब एक दिन छोटे रहते हैं, फिर वो एक दिन बड़े बनते हैं। तो किसी को बड़ा छोटा ये सब मत किया करो। आप देखा करो 70 में 70 कैसे मिल सकता है इस पर्टिकुलर इंसान से, जिसका भी वीडियो आप देख रहे हो, चाहे मेरा हो चाहे दूसरे का हो। किसी का फैन मत बना करो, आप मेरा भी फैन मत बनो। डाई हार्ड फैन, अंधा फैन बनने का ही नहीं है। आप देखो कि यार 70 में 70 कैसे मिल सकता है, ये पर्टिकुलर इंसान मेरे को किस टाइम पे हेल्प कर सकता है, क्या हेल्प पर्टिकुलर मेरे को मिल सकता है, वो चीज आपको समझना है। मैं जैसे खुद बताता हूं, मेरे को आपसे हेल्प मिलेगा कि भाई आप लोग मेरे वीडियोस देखोगे, थोड़ा शेयर करोगे, कमेंट करोगे, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करोगे, थोड़ा मोटिवेट करोगे मेरे को, मैं और ज्यादा वीडियोस डालूंगा, और मेरे को कॉलेज के साथ साथ में मैनेज करके काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। हमने ऑफिस वगैरह बना रखा है, या दिल्ली में हमारा ऑफिस है, तो हमारे आगे बहुत सारे गोल्स है। वो आप मोटिवेट करो ना करो, मैं खुद ही खुद को मोटिवेट कर लूंगा, वो अलग बात है। लेकिन आपका थोड़ा कमेंट्स आ जाए, आप लोग थोड़ा शेयर कर दो, व्यूज थोड़ा ज्यादा है वीडियोस में, ठीक है। आप लोग जब सपोर्ट करते हो, इसी सीजन के अंदर में हमारा जो बूट कैंप टुमारो केमिस्ट्री का बैच चल रहा है, जिसके अंदर में 1499 अभी प्राइस हो गया है केमिस्ट्री का, कंप्लीट केमिस्ट्री छाया प्रकाशन, इसे मैं खोल के आपको पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे पढ़ा रहा हूँ 20 घंटे के अंदर में। इसलिए मैं इसको मेंशन करता हूँ बार-बार, 20 घंटे के अंदर में आपको पूरा केमिस्ट्री छाया प्रकाशनी का पढ़ा के दे दूंगा। 16 चैप्टर है, पर चैप्टर 1 से 1.5 घंटा कुछ टाइम लूंगा, एंड पूरा केमिस्ट्री छाया प्रकाशनी का बुक खोल के मेरे सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने आपको दिखा रखा है बहुत बार।
प्रॉपर बुक खोल के, ना कोई बोर्ड में आके पढ़ाऊंगा, ना कोई नोट्स बना के लाऊंगा, पहले से कुछ ना करके लाऊंगा, डायरेक्ट बुक खोलूंगा, उसी से पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगा, बुक खोल के डायरेक्ट आपको पढ़ाऊंगा एंड बुक खोल के पढ़ाऊंगा 20 घंटे के अंदर में, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाला। एग्जाम से 2-3 रात पहले भी बैठोगे ना, छाया प्रकाशन का रिवीजन होएगा, और कोई टीचर कराएगा अपना नोट्स का रिवीजन कराएगा, मैं नोट्स का रिवीजन नहीं कराऊंगा, मैं छाया प्रकाशनी का रिवीजन कराऊंगा। जिस बुक से आंसर को लाइन बाय लाइन लिखने पे आपको 70 में 70 मिलने वाला है, उस बुक को ही डायरेक्ट खोल के कराऊंगा, लास्ट में सजेशन पीडीएफ दूंगा, विद क्वेश्चन आंसर दूंगा। कंप्लीट केमिस्ट्री का जिम्मेदारी मेरा होगा, मॉक टेस्ट रहेगा। 15 अगस्त तक हमारे पास में ऑफर चल रहा था 1299 रुपीस में, काफी सारे बच्चों ने अक्रॉस बंगाल एनरोलमेंट किया। वीडियो में भी व्यूज भी ज्यादा नहीं आ रहे, उसके बावजूद मैं एनरोलमेंट्स का जो नंबर था वो देख के हैरान हो गया। पिछले 2 दिनों के अंदर में हमारे पास में 50 बच्चों ने एनरोल किया, जबकि अब मेरे चैनल में भी जाके व्यूज देखो 150, 200, 250, इस व्यूज में भी यार 50 बच्चा एनरोल किया अक्रॉस बंगाल। एंड 50 जो नंबर है वो बड़ी नंबर होती है, जबकि व्यूज मेरा चैनल का भी बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। एग्जाम से पहले ही व्यूज बढ़ता है, एग्जाम से पहले 2-3 हजार, 5 हजार, 10 हजार भी व्यूज आते हैं चैनल में, लेकिन आप लोग अभी देखते नहीं हो, 150, 200 बच्चा ही देख रहा है व्यूज, लेकिन 50 बच्चा एनरोल किया, मतलब समझ लो कितना ज्यादा इंपैक्ट है इस कोर्स का। पिछले साल 2024 में 500 से ऊपर बच्चे इस बैच में एनरोल किया था सिर्फ बूट कैंप में। हमारा फिजिक्स का क्रैश कोर्स आया था, पीसीएमबी का क्रैश कोर्स आया था, ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स का 1.0 वर्जन था 2024 में। ये हमारा बूट कैंप कोर्स है, 2 कोर्स होता है एचएस का, एक बूट कैंप, एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट होता है क्रैश कोर्स, बूट कैंप होता है केमिस्ट्री का सिर्फ कोर्स होता है, छाया प्रकाशनी खोल के पढ़ाता हूं जिसमें दोनों इंडिविजुअल कोर्सेज में लास्ट ईयर इसमें ही 500, इसमें ही 500 बच्चा, टोटल 1000 बच्चा मेरे से केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ा था। 500 बच्चा बायोलॉजी पढ़ा था, 1000 बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा था। फिजिक्स 500 बच्चा हमारे फिजिक्स टीचर से पढ़ा था। मैथ्स आईआईटी में मेरा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, बीटेक लेकर के मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में, उस स्टूडेंट से भी वो बंगाली मीडियम का स्टूडेंट था, श्रीरामपुर में उसका घर है। तो सारे बंगाली स्टूडेंट्स ही आपको पढ़ा रहे होंगे एंड सारे लोग आपको प्रॉपर्ली हेल्प करेंगे। जो हमारा फिजिक्स का क्रैश कोर्स आएगा वो भी आपका नवंबर दिसंबर महीने के अंदर में आ जाएगा। तब तक आप क्या करोगे, क्या स्ट्रैटेजी लगाओगे 70 में 70 के लिए, क्या काम? अभी आप काम तो बंद नहीं कर सकते ना, काम करते रहना पड़ेगा। क्या करते रहना पड़ेगा वो बता देता हूँ, ठीक है। यदि बच्चे को बूट कैंप 2.0 बैच में एनरोल करना है, केमिस्ट्री पढ़ना है मेरे से, कंप्लीट छाया प्रकाशन ही पढ़ना है, नॉट कोई नोट्स, कोई डिजिटल बोर्ड, कोई सीन है ही नहीं भाई, बुक खोल के पढ़ाता हूँ, कोई डिजिटल बोर्ड है ही नहीं, अभी है नहीं तो झूठ बोल के थोड़ी बेचूंगा, क्योंकि भाई स्वैग है तभी भाई लोग ले रहे, बात समझ लो ना। कोई डिजिटल बोर्ड है ना कुछ है, ऐसा व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ, ठीक है, और खुद ही आके ऐसे बात करता हूँ, बुक खोल के पढ़ा रहा हूँ। फिर भी भाई पिछले 2 दिन में 50 बच्चा एनरोल किया अक्रॉस वेस्ट बंगाल, एकदम नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल तक, कोलकाता तक, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा होता है बैच में। पिछले साल 1000 में बच्चा एनरोल किया था, तब भी व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ाता था, व्हाइट बोर्ड में सीन चलता था, बुक खोल के पढ़ाता था, तब भी डिजिटल बोर्ड नहीं था। तो डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तब भी यार हजारों में बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो बात होगा मेरे में, मेरे चैनल में, हमारे कंटेंट में, तब भी वो चीज चल रही है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड आज की डेट में सबके पास है। आप वेस्ट बंगाल में देखो, छोटे से छोटा जो अच्छे से पढ़ाना नहीं जानते उनके पास भी डिजिटल बोर्ड है, टैब है, सब कुछ है। मैं जानबूझ के नहीं खरीदता, मैं जानबूझ के ऐप नहीं बनाता, हमारा ऐप भी नहीं है अभी, लेकिन जो एक खुद के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, जो कंटेंट है, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद एक कंटेंट हूँ, इस बात का कॉन्फिडेंस है मेरे को, इस बात का एक अहंकार बोल लो, कॉन्फिडेंस बोल लो, कुछ भी है वो है मेरे में, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरे अंदर में क्या है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, उस बात का कॉन्फिडेंस लेके चलता हूँ मैं। और ऐप, डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीजें ना हो जाएंगी भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे मैं अभी भी कमा रहा हूँ, मतलब पिछले 2-3 महीनों में जितना मैंने कमाई किया है, मैंने डिजिटल बोर्ड में खरीद ही सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं खरीदता। बात वो है ना कि भाई खरीद लेंगे आगे भी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन छाया प्रकाशनी खोल के पढ़ा रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, 20 घंटे में आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ा के दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल बोर्ड, महंगी बोर्ड, ये वो बड़ी क्लासरूम्स, ये सब कुछ नहीं चाहिए। छोटे से कमरे में काम करेंगे ना, उससे भी बड़ा बन सकते हैं भाई, ये सब मैटर ही नहीं करता, बात समझ लो। जितने बच्चों को एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1499 में बैच का प्राइस हो गया, फटाफट आप एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको इस बैच से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यार फिजिक्स में यार एमसीक्यू एसक्यू में आपको 18 में 18 उठाना है। इसके लिए वापस से जो मैं बायोलॉजी के लिए बता रहा था, केमिस्ट्री के लिए बता रहा था, सबसे पहला करोगे सीयूईटी का, ठीक है, दूसरा करोगे बोर्ड्स का जो टीवाईक्यूज है, तीसरा करोगे नीट का, कोई जेई दे रहा है जेई का, कोई डब्ल्यूबी दे रहा है डब्ल्यूबी का, सारे के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने, क्या बात क्लियर हो? इन तीनों चीजों के एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे, आपका 18 में 18 सॉर्टेड हो जाएगा। प्लस ये सारे एग्जाम्स के भी आपके प्रिपरेशन होता रहेगा। साल भर बच्चे ये गलती करते हैं, मैं अपने टाइम पे ये गलती करता था, पहली काम, जिसकी वजह से मेरा नीट बिगड़ा था। ये काम स्टार्टिंग से करो, अभी से करो, आज से करो, इस वीडियो को देखने के बाद से करो,
एमसीक्यू में तीनों बुक खरीद लो, नीट का पीवाईक्यू, जेई का पीवाईक्यू अगर जेई दे रहे हो, पीवाईक्यू फॉर बोर्ड्स वो अपने छाया प्रकाशन के पीछे दिया रहता है, सीयूईटी का एक पर्टिकुलर बुक खरीदो, सीयूईटी आपको देना ही देना है, मैं रेकमेंड कर रहा हूं, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, डांट रहा हूं, तेरे को देना ही है सीयूईटी का एग्जाम, सीयूईटी यूजी फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, बीएचयू सारे कॉलेज के लिए सीयूईटी का एग्जाम तेरे को देना ही है, ठीक है। दूसरा हम क्या करोगे, अभी बात करते हैं मेन जो हमारा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। देखो हमारा जो क्रैश कोर्स आएगा वो तो आएगा, वो हेल्प करेगा, सजेशन पीडीएफ आएगा, सब कुछ हेल्प करेगा, लेकिन आपके तरफ से आपको 2 काम करने हैं, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा हटके सब्जेक्ट है। बायोलॉजी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा सजेशन पीडीएफ पढ़ के चले जाओगे कॉमन आ जाएगा, ये फिजिक्स मैथ्स में नहीं होगा भाई। फिजिक्स मैथ्स में पढ़ाई, मैथ्स में फिर भी 65 नंबर कॉमन आया था लास्ट ईयर, 65 आउट ऑफ 80 कॉमन आया था 2024 मैथ्स में, ठीक है, ये कॉमन आया था। तो मैथ्स का टीचर का भी अलग जलवा है, उसने बहुत तगड़ा कॉमन दिया है, इस साल भी होप्स होगी कॉमन देगा उसी लेवल पे, ठीक है ना। एंड ये जो फिजिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, ये थोड़ा हटके आता है, बच्चों के लिए भी हटके हो जाता है। तो आपको क्या मंत्र फॉलो करना है मैं बता देता हूं। पहली काम जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, 5 इयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है ना, 5 इयर्स का पीवाईक्यू, ऑल क्वेश्चन हर एक में बता रहा हूं, ये तू नहीं करेगा तो खुद फंसेगा, तू बाद में जाके खुद रिग्रेट करेगा, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है। छाया प्रकाशनी लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस, इसमें से 2 तरीके, 5 इयर्स में तो सब कुछ तो कर ही रहा है। लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस अब जैसे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए क्या करेगा ना, एक फॉर्मूला शीट बनाओ, लास्ट 5 इयर्स में एनालाइज करो, ये काम है तुम्हारा एनालिसिस का। लास्ट 5 इयर्स में कितने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पूछा गया है, उनका फॉर्मूला एक जगह पे तुम बना लो। क्या बात क्लियर हो? कितने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल लास्ट 5 साल में पूछा गया है, उसके फॉर्मूला एक जगह पे बना लो, तो क्या क्लैरिटी मिलेगा? कितने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं वो चीज क्लैरिटी मिलेगी, उसका फॉर्मूला एक जगह पे तैयार हो जाएगा। बाकी तो जब नोट्स बना रहे हो अपना खुद का एक फॉर्मूला शीट आपका होना चाहिए, जिसमें पूरे बुक के सारे फॉर्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सब एक जगह लिखा हुआ है। फॉर्मूला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डरते हैं। मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि 50 नंबर का थ्योरी प्लस डेरिवेशन आएगा, और 20 नंबर का होएगा जो आपका न्यूमेरिकल आएगा। 15 से 20 नंबर होएगा जो न्यूमेरिकल आएगा। तो ये 20 नंबर को लेके रोते रहना है या 50 नंबर सिक्योर करना है, आपके हाथ में। तो ये 50 नंबर पहले सिक्योर करेंगे, 20 नंबर के लिए काम करेंगे क्या, फॉर्मूला लिखते जाएंगे और उसका टाइप ऑफ न्यूमेरिकल समझेंगे, उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे छाया प्रकाशनी में और उसको प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। उसका अलग-अलग टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, एक ही टाइप का फिगर चेंज कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, टेस्ट पेपर में है, कहीं पे भी है, जितना हो सके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। 20 नंबर पे अपन काम करते रहेंगे। 50 नंबर यहाँ पे अपने हाथ में, जिसमें 18 नंबर तो आपका इधर ही चला गया। फिर हो गया आपका थ्योरी एंड डेरिवेशन। डेरिवेशन का जो काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, ऑप्टिक्स हो, इसका डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा अभी मेरे को या किसी भी टीचर को कि भैया सजेशन बता दो। फिजिक्स में कोई सजेशन हाथ लगाया तो बर्बाद है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में पकड़ा तो बर्बाद है। बायोलॉजी वगैरह में फिर भी कर सकते हो, लेकिन वो भी मैं सजेस्ट करता हूं नवंबर दिसंबर से पहले नहीं। पहले प्री बोर्ड्स दे दे अच्छे से, पीवाईक्यू ये सारा ऑल क्वेश्चंस, लाइन बाय लाइन ये सारा कर ले, मॉक टेस्ट दे दे। डेरिवेशन का क्या काम करोगे, डेरिवेशन आपको लिख के प्रैक्टिस कर दे, बहुत बार लिखना है। पर डेरिवेशन बताऊंगा, पर क्वेश्चन या तो पर डेरिवेशन आप क्या करोगे, 3 टाइम्स मिनिमम लिखोगे, मिनिमम 3 टाइम्स लिखोगे, और मैक्सिमम जितना एवरेज उतना ज्यादा बार लिखना। मैं जितना एवरेज था मैं 3 बार लिखता था हर एक आंसर को, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैं लिखता था 3 बार भाई। मैं ओपनली बताता हूँ आपको, 3 बार लिखता, तभी मार्क्स मिलता है, तभी मार्क्स मिला है, जितना भी मिला है, जितना भी कुछ कर रहा हूँ। कॉलेज में भी, ग्रेजुएशन से एक रात पहले भी एक आंसर को 3 बार लिखता था भाई मैं। और इससे तुम ये मत समझो कि मैं रट रहा हूँ चीजों को समझ के भी तुम बहुत ज्यादा अच्छे समझ लिए, चीजों को बहुत अच्छे समझ में आ गया, तुम भूल जाने वाले हो एट द एंड, सब भूल ही जाओगे। तो भाई 3 बार लिखना इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिमाग में उस चीज को स्टोर करने के लिए, अगले दिन कॉपी में एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन लिख के आने के लिए। क्योंकि 70 में 70 का बात कर रहा हूँ, 60 का बात कर रहा हूँ, 100 में 80, 90, 95 की बात कर रहा हूँ, 95 आउट ऑफ 100 की अगर बात कर रहा हूँ, तो लाइन बाय लाइन बुक में जो लिखा है उसको लिख के आना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता तुमको समझ में आता है नहीं आता है, समझ में तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना समझे तो कोई डेरिवेशन कैसे उतार के आओगे, ऐसे रट्टा मार के डेरिवेशन नहीं होता, सिर्फ रट्टा मार दिया। डेरिवेशन तो समझना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ साइड लॉग लगा रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, लेकिन समझ के भी तू उतार के नहीं आ पाएगा अगर तू लिख के बार बार प्रैक्टिस ना करे। तो अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी 2-3 बार करके लिख लेता है, ठीक है।
मैं तो अपने आप को अच्छा स्टूडेंट नहीं मानता, बहुत एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ। मेरा 3 बार में काम हो जाता था, बिकॉज मेरा दिमाग थोड़ा चीजें पकड़ लेता है, जब मेरे को समझ में आ जाए और मैं 2-3 बार लिख लूँ। लेकिन हो सकता है कि आपको 5 बार लिखना पड़े, 6 बार लिखना पड़े। क्या आप नहीं लिखोगे? आपको लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है कि भाई जब भी लगेगा सब खत्म है, उस टाइम से 10 गुना मेहनत करना है। 2 तरीके का आदमी निकलता है जब सब खत्म होता है। सब खत्म होने वाला वो माइंडसेट, उस सिचुएशन को डिप्रेस वाले स्टेट से 2 आदमी निकलता है बस। एक जगह पे उठ नहीं पाता, दूसरे जो 10 गुना मेहनत करके उठ के फोड़ देता है, सारे लोगों से आगे निकल जाता है। कैसे आगे निकलता है वो? क्योंकि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम से ये नहीं सोचता कि मेरे से कुछ ना होगा, वो ये सोचता है, कॉइन का दूसरा साइड देखता है, ये सोचता है कि भाई मैं 10 गुना मेहनत करूंगा। अगर मैं 2 बार लिख रहा था, मैं उसको 3 बार लिख दूंगा, 4 बार लिख दूंगा, 6 बार लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 बार लिख दूंगा जरूरत पड़ने पे। लेकिन ये चीज मैं करूंगा, फॉर्मूला शीट में बनाऊंगा, सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल का एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस करके फॉर्मूला बेस्ड उसका प्रैक्टिस करूंगा। टेस्ट पेपर्स में कई भी क्वेश्चंस मिल रहे उसका प्रैक्टिस करूंगा। फिर मैं हमारा क्रैश कोर्स आएगा, क्रैश कोर्स में से सारी चीज आपका कवर होगा, सजेशन पीडीएफ वगैरह लास्ट में मिलेगा, वो लास्ट में हम देखेंगे 1 महीना। 50 नंबर जो थ्योरी एंड डेरिवेशन है, ये तो आप पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर से ही कर सकते हो। टेस्ट पेपर इनका भी कुछ भी ले लो, आप एबीटीए ले लो, ये वो बहुत सारा टेस्ट पेपर आता है। डेरिवेशन को 3-3 बार करके लिखो। थ्योरी के जो क्वेश्चंस है, जैसे कि याद नहीं आ रहा, फिजिक्स तो मैं काफी साल पहले ही पढ़ा हूं। फिजिक्स में क्या क्वेश्चन आता है आपका थ्योरी में? एक तो आपका वो डेफिनेशन वगैरह लॉ पूछा जाता है, ठीक है, किरचॉफ लॉ बता दो, किरचॉफ लॉ ऑफ करंट, केसीएल, केवीएल, मेरे को भी आता है फिजिक्स थोड़ा बहुत। आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कुछ आता है, कैपेसिटेंस से कुछ क्वेश्चन आता है। भूल रहा हूं मैं, काफी हद तक चीजें भूल ही चुका हूं फिजिक्स का, लेकिन फिलहाल दिमाग में आ नहीं रहा, थोड़ा घाटूंगा तो याद आएगा। तो मुद्दा ये है कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं ना फिजिक्स में, वो क्वेश्चन और डेरिवेशन आपको 3-3 बार लिखना है। न्यूमेरिकल का फॉर्मूला शीट बना के सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के एनालिसिस करके उसी टाइप के एग्जांपल्स देख के टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करना है। ये काम करना है सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल का। होप सो समझा दिया। एंड ये आपका मुद्दा गया। जो लास्ट में काम करना है वो मॉक टेस्ट, वो आपको अभी से लेकर के करना है। क्या करोगे? पीवाईक्यू शफल कर लोगे। पहले काम क्या करोगे कि ऑल पीवाईक्यूज का छाया प्रकाशन से लाइन बाय लाइन लिख के प्रैक्टिस की। इसको भी 3-3 बार करके लिख लो, मिनिमम 3 बार लिख लो। बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, 1 बार 2 बार में भी आपका काम बनेगा। मेरे से भी खराब स्टूडेंट हो, 5 बार भी लिखना पड़ सकता है, 10 बार भी लिखना पड़ सकता है। कितना बार लिखना पड़ेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बार बार लिख रहे हो कि नहीं लाइन बाय लाइन। कॉपी में फाइनली जब एग्जाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, फाइनल एग्जाम दे रहे हो, लाइन बाय लाइन लिख के आ पा रहे हो कि नहीं, उससे आपका 70 आउट ऑफ 70 डिटरमाइन होगा। ठीक है, आप घर में कितना बार लिख के प्रैक्टिस किया? मैं 3 बार लिख के 90 आउट ऑफ 100 आया, 90% आया है, या मेरे को 10 बार लिख के आया, कोई नहीं पूछने आएगा। 90% आया, वही पूछने आएगा। आपको भी 70 में 70 चाहिए, तो कितना बार लिखो कोई नहीं पूछने आएगा, लिख के आ पाए हो कि नहीं वो पूछ के आएगा। ठीक है ना, तो वो चीज मैटर करता है। पीवाईक्यूज को शफल कर लो, 2015, 16 ऐसे चिट्स बना लो, मैंने बता रखा है। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लो, अभी 2-3 दिन पहले जो जितने भी अपलोड हुए सारे वीडियोस देखो। डब्ल्यूबीसीएस 2025 का प्लेलिस्ट बना दिया, उसको जाके सारे वीडियोस देखो, हेल्पफुल होएगा। 2016 रैंडमली चिट में से उठ के आया, 2016 का पूरा फिजिक्स का पेपर 70 में से 70 पूरा उसको एज अ मॉक टेस्ट अब दोगे टेबल चेयर में बैठ के प्रॉपर्ली। ठीक है ना, टेबल चेयर में बैठ के दोगे, आपका काम बनेगा। फिर रैंडमली वो दिए, कभी 17 उठा 17 दिए, 20 उठा 20 दिए, 21 उठा 21 दिए, जो भी उठा वो देते रहोगे एंड प्रॉपर्ली काम करते रहोगे। ये मॉक टेस्ट का काम होएगा। ये मॉक टेस्ट जब आपका पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा, आफ्टर प्री बोर्ड्स टेस्ट एग्जामिनेशन के बाद में आपका टेस्ट पेपर लॉन्च होता है, तो टेस्ट पेपर पकड़ोगे, टेस्ट पेपर को भी ऐसे शफल करोगे, सेट 1 सेट 2 सेट 1 2 3 ऐसे चिट्स बनाओगे। मान लो 2 नंबर सेट उठा, 2 नंबर सेट कोई 70 में से 70, उसको एज अ मॉक टेस्ट आप एग्जाम लगाओगे। ये काम आपको करते रहना है। हमारा क्रैश कोर्स आएगा, क्रैश कोर्स में एनरोल कर लेना। बहुत तगड़ा क्रैश कोर्स है, वेस्ट बंगाल का दी बेस्ट क्रैश कोर्स है, सबसे यंगेस्ट फैकल्टीज। एंड ये पिछले बार 2024 में पहली बार हम लोग लॉन्च किए थे। थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स रहा भी था वहां पे, लेकिन उसमें भी यार 500 से ज्यादा बच्चे एनरोल किए थे। बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स था। कितना मार्क्स कॉमन दिया? केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैंने 55 प्लस आउट ऑफ 70 कॉमन दिया। बोथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, केमिस्ट्री बायो ये दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता था, ये मैथ्स का मैंने बताया। फिजिक्स में थोड़ा एवरेज किया था हमारा, अब देख लूंगा फिजिक्स में अगर फैकल्टी चेंज करना हो इस बार चेंज कर दूंगा। उसमें भी जादवपुर यूनिवर्सिटी का मेरा स्टूडेंट पढ़ा रहा था। इसमें भी मैं आपको बहुत तगड़ा लेवल का क्वालिटी दूंगा। लास्ट ईयर 1.0 बैच था ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स का, इस बार 2.0 बैच होने वाला है, तो और ज्यादा बेहतर करेंगे और तरक्की करेंगे बैचेस के अंदर भी। पीडीएफ में और ज्यादा तगड़ा क्वालिटी होएगा, हर तरीके से इंप्रूव करवा दूंगा मैं बैच की क्वालिटी। एंड जो 1.0 का बूट कैंप कोर्स था उससे भी 2.0 बूट कैंप कोर्स ज्यादा बेहतर क्वालिटी का। तो बूट कैंप केमिस्ट्री में जितने बच्चों को एनरोल करना है, छाया प्रकाशनी का केमिस्ट्री पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 1499 रुपीस में लिमिटेड सीटों के लिए ऑफर है। इसके बाद 1499 से भी प्राइस बढ़ जाएगा, धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा जितना दिन जाएगा। सीट फिलअप हो रहा है बैक टू बैक एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैच के अंदर में बढ़ रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछले 2 दिन में 50 बच्चे एनरोल किया है एंड ऐसे ही करके बढ़ रहा है बच्चा। तो एक टाइम पे आके बैच साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो प्राइस हम लोग बड़ा ही कर देंगे। ठीक है ना,
तो अभी कम प्राइस में बैच में एनरोल कर सकते हो। 1499 बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, वन टाइम पेमेंट ही है, आपको और कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरा जिम्मेदारी अपना होगा, ठीक है। तो बैच में एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, व्हाट्सएप का भी लिंक है, लिंक को क्लिक करके टीम को मैसेज करो, आपको क्यूआर कोड लेना है, कुछ भी क्वेरीज है वो सब लेकर के आप पेमेंट कंप्लीट करो एंड हमारी टीम के द्वारा आपको एडमिशन डन करके ईमेल भेज दिया जाएगा, आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।